सब्सक्राइब करें यास्मीन्स किचन चैनल को और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यास्मीन्स किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यमी सी कटोरी चाट की रेसिपी, जो कि बिल्कुल ही स्ट्रीट स्टाइल कटोरी चाट होने वाली है। कटोरी चाट की जो रेसिपी है ये काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ और अलग अलग तरह से बनाई जाती है। कटोरी चाट आप चाट के साथ साथ कटोरी भी खा जाएं, ऐसा तो आपने सुना ही होगा। तो ये जो है बिल्कुल उसी तरह की चाट होने वाली है, यानी कि हम चाट के साथ कटोरी को भी खाने वाले हैं। तो इस कटोरी को जो है वो हम घर में ही बनाएंगे और मैदे की मदद से या फिर आप आटे की मदद से भी कटोरियों को बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरह से कटोरी चाट की रेसिपी रेडी की है और इसके साथ साथ हमने किस तरह से इसके स्टफिंग्स और चाट जो है हमारा, यानी कि चने, आलू, इन सारी चीज़ों की मदद से हमने जो चाट प्रिपेयर किया है, किस तरह से हमने इसके चाट को प्रिपेयर किया है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं कटोरी चाट। तो कटोरी चाट की रेसिपी रेडी करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कटोरियों को रेडी कर लेते हैं। तो कटोरियों को रेडी करने के लिए ये मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है और अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून के करीब अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन को आप इस तरह से दोनों हाथों से क्रश करते हुए ऐड कर ले। अजवाइन ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर ले। ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रिफ़ाइंड ऑयल। मैंने 2 से 3 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी कि हम अजवाइन, ऑयल और नमक को ऐड करने के बाद मैदे में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका एक अच्छा सा मोइन रेडी करना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आप इस तरह से इसे हाथों में उठा करके और इसका एक डो बना के देखिए। ये देख सकते हैं आप, हमारा मोइन जो है आटे का वो बहुत ही अच्छी तरह से लग चुका है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे गूंद लेंगे। हमें इसका एक अच्छा सा डो रेडी करना है। मैदे का जो डो है आपका वो ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। मैदे का डो बनाने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा और गूंद लेंगे अच्छे से और उसके बाद अब हम इसे ढक करके लगभग 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो मैदा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। बट इसे रखने से पहले हम इसे में 1 से 2 बूंद ऑयल का इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे और उसके बाद अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे की प्रोसेस की तरफ, यानी कि अब हम अपनी कटोरियों को रेडी करना स्टार्ट करेंगे। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो मैदा है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, यानी कि हमारा डो जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ा सा और इस तरह से हाथों की मदद से इसे गूँध लेंगे। अब उसके बाद अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। हमें छोटे छोटे साइज़ का ही पेड़ा चाहिए क्योंकि हमें कटोरियों के लिए इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम इसे चिकना कर लेते हैं और अब इसे हम छोटी सी रोटी के शेप का बेल लेते हैं, या फिर हम जैसे छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाते हैं बिल्कुल उसी शेप का, उसी साइज़ का आप बेल लें। इसकी जो थिकनेस है वो बहुत ही पतली होगी, यानी कि हमें जो है इसे बहुत ही पतला बेलना है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी जो रोटी है वो बेला चुकी है। बिल्कुल ऐसी ही थिकनेस की आप भी पतली सी रोटी जो है वो बेल ले और उसके बाद अब हम इसे फोक की मदद से इस पे होल्स कर लेंगे ताकि हमारी जो कटोरी है जब हम इसे तले तो ये अंदर से भी अच्छी तरह से सिक जाए और तलते हुए ये बिल्कुल भी फूले ना, क्योंकि आप अगर इसमें इस तरह से होल नहीं करेंगे तो तलते हुए आपकी जो ये कटोरियाँ हैं वो फूल जाएंगी। उसके बाद अब हम एक कटोरी लेते हैं और कटोरी के ऊपर हम इसे इस तरह से स्टक कर देते हैं। कटोरियों के ऊपर स्टक करने के बाद हमें इसके ऊपर से भी इसमें फोक की मदद से इसमें होल कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं, इसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से कटोरी के एजेस तक सेट करें। कटोरियों के कोने तक इसे अच्छी तरह से ले जाना है ताकि हमारा जो कटोरी है, मैदे का जो हमारी कटोरी है वो अच्छी तरह से शेप में आ जाए। और उसके बाद हमारे जो ये एक्स्ट्रा, यानी कि हमारे जो एक्स्ट्रा जो मैदा है वो बच गया है तो हम इसे कट करके नाइफ़ की मदद से अलग कर लेंगे।
उसके बाद ये आप देख सकते हैं हमारी कटोरी जो है वो बहुत ही, कटोरियों के ऊपर तेल लगाना यानी कि ऑयल लगाना आप बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैंने इससे हमारे मैदे की जो रोटियां हैं इसे मैंने कटोरियों पे लगाने से पहले इसमें जो कटोरी पे के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था। तो आप भी ज़रूर से कटोरियों के ऊपर पहले ऑयल लगाएं, ऑयल अप्लाई करें, उसके बाद ही मैदे की इस तरह से पतली पतली पूड़ियाँ बना करके आप उसे उसके ऊपर चिपका। इसी तरह से ये देख सकते हैं आप, मैंने एक ग्लास के शेप का भी बनाया है। अगर आपके पास उस साइज़ की कटोरी नहीं है या फिर आपको कटोरियों से भी छोटी अगर कटोरी बनानी है तो इस तरह से आप छोटे से ग्लास के ऊपर भी इसे स्टक करके यानी कि छोटे से ग्लास की मदद से भी आप चाट की जो है कटोरी इसी तरह से बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने उसी तरह से पूड़ियों की तरह इसे बेला और उसके बाद मैंने छोटे से ग्लास के ऊपर इसे इस तरह से चिपका करके इसे शेप दे दिया। और उसके बाद जो ये एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं ये मैं कट करके निकाल लूँगी और इसे एक गोल सा शेप दे दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं हमारी ग्लास की कटोरी भी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जिसमें हमें इन कटोरियों को छान करके निकालना है। तो ये मैंने ऑयल लिया है, आप ऑयल जो है ऑयल की क्वांटिटी वो अच्छी रखें क्योंकि हमारी कटोरियाँ जो है वो ऑयल के अंदर अच्छी से डिप होनी चाहिए क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। जब ऑयल आपका बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो आप मीडियम फ्लेम पे अपने गैस के फ्लेम को कर लें और उसके बाद कटोरियों को उसमें डाल दें। इस तरह से देख सकते हैं आप, इसे लगभग 10 से 15 मिनट तक यूं ही हमें तलते रहना है। 10 से 15 मिनट के बाद ये खुद ब खुद ही जो है हमारी जो कटोरी है वो कटोरियों को छोड़ने लगती है। तो ये आप देख सकते हैं तलाते हुए हमारी जो कटोरियाँ है वो लगभग बैक साइड से अच्छी तरह से सिक चुकी है यानी कि पक चुकी है और इसने कटोरी को भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही आपकी कटोरियाँ जो है वो आपकी कटोरी जो है हमारी मैदे की वो कटोरियों को छोड़ने लगे तो आप क्या करेंगे, हमारी जो कटोरी है वो आप निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारी जो है कटोरी वो बहुत ही अच्छी तरह से एक साइड से सिक चुकी है और उसने कटोरियों को भी छोड़ दिया है। तो हम इस तरह से एक चिमटे की मदद से कटोरियों को निकाल लेंगे और अब हम इसे इनर साइड से भी अच्छी तरह से सेक लेंगे, छान लेंगे। ऑयल जो है आप इसके अंदर इस तरह से डाल दें और उसके बाद इसे अच्छी तरह से सिकने दें। जब आपकी कटोरी अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिक जाए और इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी कटोरियाँ जो है बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी हैं और इसका कलर भी कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इस कटोरियों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं अपने बाकी की कटोरियों को भी अच्छी तरह से तल लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको चाट जो है वो सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कटोरियाँ जो हैं वो बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन करके रेडी हुई हैं। इसी तरह से आप इसे अपसाइड एंड डाउन दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसे फ्राई कर ले, गोल्डन ब्राउन कर ले। इसके बाद अब हम प्रिपेयर करेंगे अपनी चाट। तो चाट के लिए ये मैंने बॉइल्ड पोटैटोस लिया है और इसे मैंने छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लिया है। ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसे भी मैंने छोटे स्मॉल पीसेस में कट कर लिया। उसके साथ मैंने अनारदाने, उसके साथ ही मैंने लिया है ये सेव जो हमें पतली पतली बाज़ारों में मिलती हैं, ये वही पतली वाली सेव है। उसके साथ ही काला नमक, चाट मसाला पाउडर, क्यूक्यूम्बर्स कटे हुए पतले और भुना हुआ ज़ीरा और भुनी हुई लाल मिर्च की पाउडर। ये मैंने लाल मिर्च और ज़ीरे को भून करके इसे बारीक ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने लिया है ये बूंदी, ये घर पे बनी हुई बूंदी है। इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्द आप सभी के साथ शेयर करूँगी। उसके साथ मैंने लिया है ये खजूर और इमली की मीठी खट्टी चटनी, दही और ये पुदीने और धनिया पत्ता की हरी तीखी चटनी। इसके साथ ही मैंने लिए है ये सफ़ेद चने, काबुली चने बॉईल किए हुए। आप चाहे तो काले चने या फिर मटर को भी बॉईल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद
तो इसके बाद अब हम कर लेते हैं अपनी कटोरियों की फिलिंग, यानी कि कटोरियों की असेंबलिंग। तो जिसमें मैंने सबसे पहले पुट किया है बॉइल्ड पोटैटोज़, बॉइल्ड आलू जो मैंने लिया था। सबसे पहले मैं इसकी एक लेयर लगा दूंगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चने, उबले हुए काबुली चने जो मैंने लिया था। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से आपके चने जो है वो उबले हुए होने चाहिए कि जब आप उसे प्रेस करें तो बहुत ही ईजीली वो दब जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए बारीक क्यूकम्बर्स, यानी कि खीरे ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटरों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे तीखी चटनी, धनिया पत्ते और पुदीने की तीखी चटनी। चटनियों की थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो आपकी जो हरी चटनी है वो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में इसी तरह से थिक रखें, या फिर आप चाहें तो चटनी की जो थिकनेस है वो पतली भी कर सकती हैं। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये मैंने खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने शुगर बिल्कुल हल्का सा ऐड किया है, यानी कि आधी चम्मच शुगर का मैंने इस्तेमाल किया है। दही की क्वांटिटी आपके चाट की शोभा बढ़ा देती है, तो आप दही भर भर के अपने कटोरी चाट में डालें, यानी कि दही जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपने चाट में ऐड करें। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है इमली और खजूर की खट्टी मीठी वाली चटनी, और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे सेव। यह मैंने पतली वाली सेव का इस्तेमाल किया है। पतली वाले सेव से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है, तो आप भी पतले वाले सेव का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी बूंदी। ये मैंने घर पे बनाई थी। आप चाहे तो बूंदियों को थोड़ी देर पानी में भिगो करके रख दें, उसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, या फिर आप यूँ ही जैसे मैंने इस्तेमाल किया है आप ऐसे ही छने हुए बूंदियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ कुछ मसाले, जिसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया है काला नमक। काला नमक के बाद अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला पाउडर और ज़ीरे और लाल मिर्च की कुटी हुई जो मैंने बारीक ग्राइंड की हुई जो पाउडर बनाया था वो। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अब मैं इसे अनारदाने की मदद से गार्निश कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हमारी कटोरी चाट की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी होती है, और इसमें जो इन सारे फ्लेवर्स का टेस्ट है, साथ ही साथ इन सारे स्पाइसेस का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो करके इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बना देता है। साथ ही साथ इसमें जो हमने चटनियों का इस्तेमाल किया है, लाइक खट्टी मीठी चटनी इमली की, और उसके साथ ही धनिया पत्ते और पुदीने की हरी तीखी चटनी और दही, ये सारी चीज़ें हमारे जो कटोरी चाट है इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा यमी बनाती हैं। आप इसी तरह से कटोरी चाट को अपने घरों में एक बार ज़रूर से ट्राई करें, और अपने फीडबैक हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर आज की हमारी कटोरी चाट की रेसिपी आप सभी को पसंद आई है तो हमारे चैनल यास्मीन्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टेस्टी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।